बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ ऑफ द वीक के साथ समीना खान और फरहान असलम साहब आपके सामने मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में दो अहम इश्यूज़ हैं जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। एक बहुत ही अहम इशू यूके में रहने वाले लोगों की ज़िंदगियों पर जिसका बहुत असर हुआ है ब्रेग्जिट के हवाले से, कि जो रेफरेंडम हुआ, शायद ब्रेग्जिट से पहले लोगों को ये मालूम नहीं था कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, लेकिन ब्रेग्जिट के बाद अब लोगों को ये समझ आई है कि इसके उनकी ज़िंदगी के ऊपर असरात क्या हो सकते हैं। कल हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है जिसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 50 ट्रिगर करने से पहले थेरेसा मे को या गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पार्लियामेंट में जाके जो एमपीज़ हैं उनको एतमाद में ले, और किस तरीके से ट्रिगर किया जाएगा और एग्जिट पॉलिसी क्या होगी उस हवाले से एमपीज़ को एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हुकूमत जो है इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी और हाई कोर्ट के इस फैसले का ब्रेग्जिट पे क्या असर पड़ सकता है, इस पर हम बात करेंगे। और जो दूसरा अहम इशू जो पाकिस्तान के हवाले से है कि पनामा पेपर्स के हवाले से आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मंडे तक, क्योंकि सोमवार तक मरीम नवाज़, हसन और हुसैन नवाज़ जो हैं वो अपने अपने जवाब दाखिल कराएं। अगरचे कि नवाज़ शरीफ साहब का नाम नहीं है पनामा पेपर्स में, लेकिन उनके बच्चों का मौजूद है, और इमरान खान इसको अपनी बहुत बड़ी विक्ट्री समझ रहे हैं। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। जी फरहान। जी जनाब, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म, बावजूद इसके कि जमहूरियत में बहुत फ़र्क है, लेकिन एक ही पोजीशन इख्तियार किए हुए थे इस हवाले से कि अभी चंद रोज पहले आपको मालूम है कि वज़ीर नवाज शरीफ साहब को कहा गया कि आप हुकूमत नहीं है बल्कि काबीना के फैसलों के आप पाबंद हैं, या उनकी मुशावरत से, उनकी मंजूरी के बाद ही आप कोई फैसला ले सकते हैं। और इस मे का भी ये ख्याल था कि वो पार्लियामेंट को कंसल्ट किए बगैर सब कुछ कर सकती हैं, उनकी पावर्स में ये आता है। पाकिस्तान में भी कोर्ट ने इनकी इस बात को रिजेक्ट किया, हुकूमत की अपील भी रिजेक्ट हुई और कहा गया कि नहीं, वज़ीर आज़म बताते खुद हुकूमत नहीं है बल्कि उनके काबीना के वज़रा भी हुकूमत का हिस्सा शुमार होते हैं, लिहाजा सबका एक पेज पे होना जरूरी है। और यहाँ पर भी ये बात कही गई है, कोर्ट का जो पहला डिसीजन आया है कि थेरेसा मे पार्लियामेंट नहीं है, सो जो कुछ डिसाइड होगा वो पार्लियामेंट उसकी हतमी मंजूरी देगी, तब जाकर ये मामला किसी करवट बैठेगा, और हुकूमत ने कहा है कि उस पर अपील करेगी। एक जमहूरी मुआशरे के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पार्लियामेंट के सुप्रीम होने के खिलाफ एक जमहूरी वज़ीर आज़म अपील करने जा रही है। उनका यह ख्याल है कि पार्लियामेंट से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोनों। पाकिस्तान में भी एक आईनी बहरान समझ लीजिए है, जहां पर जो कुछ हो रहा है वो किस हद तक आईनी है ये इस जानना चाहेंगे हम, और यहां पर जो कुछ हो रहा है उसकी आईन में हैसियत क्या है ये जानना चाहेंगे। और इसके लिए दो मौजूद मेहमान हमारे साथ तशरीफ फरमा है। मैं सबसे पहले तारीफ कराना चाहूंगा जनाब डॉक्टर लियाकत मलिक का। माहिर कानूनदान है, मारूफ कानूनदान, PhD की हुई है आपने आइन के हवाले से मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से, और जो आइनी मुशगाफियाँ हैं उनको अब बखूबी उनसे आगाह है। और बरतानिया के अंदर खुसूसन जो इस वक्त आइन है, ज़ाहिर कि लिखा हुआ नहीं है, इसमें क्या मौजूदा सूरत हाल के हवाले से ये जो अनअनाउंस किस्म का एक आइन है ये क्या कहता है, और थेरेसा मे का मौक़िफ़ किस हद तक दुरुस्त है, और ब्रेक्सिट होगा तो कैसे होगा, इस पर हम बात करेंगे जनाब डॉक्टर लियाकत मलिक साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। डॉक्टर लियाकत मलिक साहब के साथ तशरीफ फरमाए एक और माहिर कानूनदान, इंटरेस्टिंगली और मौजूदा हुकूमत के एक अहम वफाकी वज़ीर के बराबर आपका स्टेटस है, और हमारी OPF जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन है उसके आप चेयरमैन हैं, पेशे के एतबार से बैरिस्टर हैं, और यकीनन पाकिस्तान में जो कानूनी हालात हैं और बरतानिया में जो कुछ हो रहा है इनमें दोनों के हवाले से, दोनों के तनाजुर में हम आपसे ही बात करेंगे। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे एक सवाल हमेशा मेरे जहन में आता है, यहाँ का आइन लिखा हुआ नहीं है, रेफरेंडम की क्या कानूनी है और आईनी हैसियत है बरतानिया के अंदर, किस हद तक इस पे इम्प्लीमेंट करना जरूरी है जो हुआ है, क्या हम बाउंड हैं आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर? आईनी तौर पर हम कोई बाउंड नहीं है, ये इट इज द विल ऑफ पीपल। कैमरन साहब ने, डेविड कैमरन ने जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि मैं इसमें बारे में इलेक्शन कराऊंगा, ठीक है, बेसिकली रेफरेंडम। उन्होंने अभी से ही गिव अंडरटेकिंग टू द पीपल, एंड वो हम वोट्स पे गए और लोगों ने अपना मैंडेट ये दिया कि वी वांट बी आउट ऑफ दिस। इसका कोई लीगल इम्प्लीकेशन कोई भी नहीं है इसका, ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग हैज टू बी डन बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, वो नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, अब प्रोग्राम से पहले भी हमारी बात हो रही थी, आप फरमा रहे थे कि ये मामला आयरलैंड में एक बार हुआ और फिर दोबारा रेफरेंडम हुआ। सो
एक रेफरेंडम के बाद दूसरा रेफरेंडम एक हाँ में एक ना में वहां पर हुआ और ना वाले को माना गया, तो यहां पर अब जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना है, बहुत सारे लोगों को इसके कॉन्सिक्वेंसेस का शायद आइडिया नहीं था कि अगर वो एग्जिट करते हैं यूरोपीय यूनियन से तो हालात क्या होंगे। पाउंड बहुत नीचे जा रहा है कंपेयर टू अदर करेंसीज, इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो भी कोई बहुत काबिल तारीफ नहीं है। 0.25% जो है इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है, जो बहुत कम है। सो इस सारे सिनेरियो के अंदर आप समझते हैं कि बाज जो मिडिल ग्राउंड के पॉलिटिशियन हैं या लेफ्ट विंग के पॉलिटिशियन हैं वो ये मुतालबा करेंगे कि एक बार फिर रेफरेंडम होना चाहिए? देखिए वो उसमें मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेफरेंडम होना चाहिए ना, आप दोबारा भी करा लें, ठीक है, अगर इन भी हो या आउट भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आज इशू जो है, जो अभी इशू है कि वेदर के ये जो थेरेसा मे जो हमारी प्राइम मिनिस्टर है, क्या वो ट्रिगर ऑफ कर सकती है? खुद कर सकती है? ये नहीं है। Does she have the power to do that? In my opinion, she does not have no power to do that at all. Okay. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट नोन। यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है यूके का, एंड आई जस्ट हैव एग्री विद मी एज वेल ऑन दिस इशू एज वेल कि इट्स अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ओके। इसमें वी हैव एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, वी हैव कन्वेंशंस, वी हैव कस्टम्स। उस बेसिस पे ना वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस है, ठीक है। देखिए 5 साल बाद प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन करना है और उनकी अब ऐसी चीज़ें जो बनी है, पुलिस की एक्ट है, ऐसी चीज़ें बहुत सी चीज़ें हैं जो ऐसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक। तो आप उसको कह दें कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, दिस नो कोडिफाई और यूनिफाइड कोई भी हमारा जैसे पाकिस्तान में है ऐसा कोई सिस्टम नहीं है यहाँ, ठीक है। सो वी रिलाई ऑन दैट। लेकिन इशू ये है कि कैन थेरेसा मे वो ट्रिगर ऑफ कर सकती कि नहीं, है ना, शी हैज नो पावर टू डू दैट। राइट डॉक्टर साहब, हाई कोर्ट ने भी यही कहा है कि पार्लियामेंट सॉवरन है और पार्लियामेंट में सुप्रीम है और पार्लियामेंट में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनसे पूछना ज़रूरी है। लेकिन हुकूमत ने यह फैसला किया कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आप इस मुल्क के जमहूरी जो इक़दार हैं उनको सामने रखते हुए आप समझते हैं कि हुकूमत जो करने जा रही है ये बेहतर कदम है? नहीं, देखो हुकूमत नाउ हाई कोर्ट देखें, तीन एमिनेंट जजेस ने डिसाइड किया, right? One was the Lord Chief Justice. I mean, basically there's a High Court, protective liberty, justice, जो भी आप कह लें, and उनका decision is a very reasoned decision उनका। मैं फुल डिसीजन देखा जो मैंने अभी तक उनके बारे में थोड़ा सा इट्स वेरी गुड रीजन डिसीजन उनका। तो उन्होंने बेसिकली ये डिसाइड किया, दे नॉट इंटरेस्टेड इन कि बैग को आउट होना चाहिए कि इना होना चाहिए, ओके। दे ओनली इंटरेस्टेड कि क्या कि इनको थेरेसा मे की है पावर उनके पास है ट्रिगर ऑफ करने की नहीं। देखिए एक चीज़ है, जब यूरोपियन कम्युनिटीज एक्ट बनी थी 72 में, उस वक्त हमने डिसाइड किया था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ये हम करेंगे, ऐसे ऐसे हम ट्रेड करेंगे। अब उस पर निकलने में फिर भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट चाहिए कि एक आदमी या एक वुमन जो भी कह लें आप, तो वो कहे डिसाइड कर ले जी हम बाहर जा रहे हैं। कोई यू नीड मेजर्स दैट, यू नीड लोकल लेजिस्लेशन, यू नीड डोमेस्टिक लेजिस्लेशन, आपकी ट्रेड के साथ कैसे डील करना। सो दिस ऑल हैज टू बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट। क्योंकि लोगों के साथ जब इन्होंने वोट कराई थी इन एंड आउट की, बताया नहीं गया था इनकी इम्प्लीकेशंस क्या नहीं है, कुछ नहीं बताया गया। एक पास से थोड़े से लोग इन थे, थोड़े से लोग आउट थे, जब 50-50 कह लें जो भी है। तो उनको अगर लोगों को वोटर्स को बताया जाता क्या उस वक्त ऐसी डिबेट होती पार्लियामेंट में पहले। हाँ, मेरा तो व्यू तो ये था कि लोगों को ये रेफरेंडम में वोट नहीं, उनकी कोई हक नहीं है रेफरेंडम में वोट करने का, ये पार्लियामेंट का हक था और पार्लियामेंट नोज बेटर डिसाइड कि हमें क्या जरूरत है, क्या करनी। जब हमने पार्लियामेंट को एक मैंडेट दिया हुआ, मैंने दिया, आपने दिया, इन्होंने दिया, अमजद साहब ने दिया हुआ, तो फिर हमें व्हाई डू वी नीड अगेन टू गो फॉर रेफरेंडम? अमजद मलिक साहब, डेविड कैमरॉन ने ये जो अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाया, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो रेफरेंडम करवाएंगे। जाहिर है यूकिप की जो बढ़ती हुई शौहरत थी उसकी वजह से डेविड कैमरॉन ने ये सोचा कि शायद लोग जो इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ हैं, हम यूकिप को वो जो इम्पोर्टेंस मिल रही है वो अपनी तरफ लेने के लिए उसने इस बात को मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाया और फिर मजबूरन उसको रेफरेंडम कराना भी पड़ा। और डेविड कैमरॉन ने अपनी स्पीच में ये कह दिया था कि सेकेंड रेफरेंडम इज़ नॉट एन ऑप्शन, एक ही दफ़ा आपने फैसला करना है। इस वक्त की सिचुएशन आप देख रहे हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए आप समझते हैं कि आपको सेकेंड रेफरेंडम होता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, दिस इज़ अ पॉलिटिकल डिसीजन। जो रेफरेंडम में जाना या उसके नतायज या उसकी जो इम्प्लीकेशन है, इट वाज ऑल अ पॉलिटिकल डिसीजन। ये जो हाई कोर्ट रूलिंग है, इट इज़ अ प्रोसीजरल मैटर। प्रोसीजर ये है कि वो ये कह रहे हैं कि आपने रेफरेंडम कराया, लोगों का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया, उसकी बेस के ऊपर अब आप सोलो जाके यू कांट स्टार्ट अनडूइंग थिंग्स विदाउट टेकिंग पार्लियामेंट्री कवर, ताकि लीगैलिटी इन ऑर्डर रहे, कानूनी हो हर चीज। क्योंकि आपने लिस्बन ट्रीटी साइन की, फिर आपने पार्लियामेंट में लाया, यूरोपियन एक्ट
पास किया, उसके तहत आपने फ्रीडम ऑफ मूवमेंट खोली, पासपोर्ट का मैटर डील किया, सिंगल इकोनॉमी डील की, सिंगल डिफेंस डील किया। अब वो कहते हैं अनडू के लिए भी सेम तरीका इख्तियार होगा, क्या पार्लियामेंट में डिबेट करें। मेरे ख्याल में पॉलिटिकल जो है उसमें डेविड कैमरॉन खेल गए, एक उन्होंने एक किस्म का गैम्बल किया और मैं फंस गई, जो पे ऑफ नहीं हुआ और उनको उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा, और उसका अब बरतानिया को भी खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि स्कॉटलैंड अभी भी एडमेंट है कि वो अगर हो भी तो वो दोबारा, इवन आयरलैंड एडमेंट। सो जो आपका सवाल है, आई थिंक के रेफरेंडम से पहले ही हाई कोर्ट के आगे अपील करना सिर्फ इसको एक सैंक्टिटी देना है, क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन फिर भी हाई कोर्ट का डिसीजन है कि कल को उठ के ना कोर्ट ऑफ अपील ले जाए या हाउस ऑफ लॉर्ड ले जाए या सुप्रीम कोर्ट ले जाए, इसलिए यह मामला जाएगा आखिरी अदालत तक और ये एस्टेब्लिश होगा कि कहां जो है सुप्रीमेसी कहां लाई करती है, और वो एस्टेब्लिश करेंगे कि पार्लियामान में लाई करती है। अब आगे बात के इसका होगा क्या, मुझे लगता है कि दिस इज नाउ वी आर इन अ पॉलिटिकल ट्रेन। हो सकता है कि जो करंट प्राइम मिनिस्टर है वो इसको स्टॉल करे, स्टॉल करने के बाद शी मे गो टू पोल्स कि जी मेरे पास इतनी पावर नहीं है, इलेक्शंस हो जाएं, कि नए इलेक्शन ऑन दैट मैंडेट, कि अब लोग फैसला करेंगे भी जी पार्लियामान ने फैसला करना है या नहीं करना है, और या क्या टेक्निकलिटीज होंगी, या हमारी गिरती हुई इकोनॉमी के तहत स्कॉटलैंड के मद्देनजर रखते हुए क्या हमें ये नया मैंडेट लेने की जरूरत है कि नहीं, क्योंकि वो मैंडेट डेविड कैमरॉन का था जो रिजाइन करके चला गया। दूसरा ये है कि ये एडमेंट अड़ी रहें और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बावजूद फिर पार्लियामान में जाएं, लेकिन मेरे ख्याल में पार्लियामान में शायद उस वक्त तक हालात इस तरह के हो चुके हों कि शायद इनको मजामत उठानी पड़े। ठीक है, क्योंकि पार्लियामान में अगर सब मिल गए और इनको वो पावर ना मिली तो फिर भी ये हुकूमत को ये एक दचका होगा इनके लिए। तो मेरे ख्याल में अगले आने वाले जो 12 महीने हैं ये आई थिंक इट विल बी अ टर्मोइल। इसमें ना द प्रेजेंट लॉ स्टैंड्स के हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दी, दैट्स द प्रेजेंट लॉ है। नाउ शी इज द राइट टू अपील, उसको परमिशन मिल गई, लीव टू परमिशन सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन बात इतनी सी है कि द लॉ स्टैंड्स नाउ शी शुड गिव इन बेसिकली। उसके क्या, उसमें क्या बुरा हुआ अगर शी गोज टू पार्लियामेंट, उसमें क्या सबकी एक सारी कैबिनेट है, कितने 300 कितने लोग हैं, Why she doesn't want to go to parliament? ये क्वेश्चन है कि क्यों नहीं जाना चाहती हूँ पार्लियामेंट में, व्हाट इज प्रॉब्लम, इशू क्या है? प्रॉब्लम इशू है दे माइट डिलेट, क्योंकि इशू ये है कि जो आर्टिकल 50 है कि ट्रिगर ऑफ 2 years ना, ये 1 साल की और भी एक्सटेंशन हो जाएगी, है ना। शी वाज बेसिकली जो आई मीन फ्रॉम व्हाट आई कैन सी ये वो थी जो बेसिकली अगेंस्ट इमिग्रेशन, अगेंस्ट वेरी as a home secretary, right? She was against all that. Now what she did, obviously because majority of her peers, majority of her friends were in case, so she had no choice but to stay in. Okay, now वो I mean she shouldn't be the prime minister anyway. वो ये wrong है कि अगर डेविड कैमरन रिजाइन किया, she is not elected, है डेविड कैमरन इसी वजह किया, जितने भी इनमें से सबको मिनिस्टर से सबको रिजाइन कर देना चाहिए था कैमरन, इट्स अनफेयर टू दूसरों को। तो ये बात अभी नाउ व्हाट शी वांट्स टू डू बेसिकली इज कि वो कोर्ट वाले करेंगे, शी वांट्स बेसिकली ट्रिगर ऑफ जो 50 है, क्योंकि जो हमारी जो जर्मन की चांसलर वो कहती है हम कुछ नेगोशिएट नहीं करेंगे जब तक आप 50 आर्टिकल 50 ट्रिगर नहीं ऑफ। अब उसके वी पावरलेस, हमारी इमिग्रेशन, हमारी ट्रेड, हमारा करेंसीज, हमारी जो जहाँ जो उनके लॉज है, ह्यूमन राइट्स है, जो वो सब चले जाएगी जिस नंबर ट्रिगर ऑफ किया। बेसिकली हाउ कैन शी, द कंट्री विल बी एट अ स्टैंड स्टिल अगर कोई हमने उनकी वजह कोई रिप्लेसमेंट नहीं की, कोई हमने डिसाइड नहीं किया। अभी देखें यूरोपियन लेजिस्लेशन है, वी फॉलो ऑल दैट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है सब उसको फॉलो करते हैं, हर चीज़ उनकी पॉलिसीज है, उनके गाइडेंस है, उनकी चीज़ें हैं, उनकी स्टेटमेंट्स है, उनके अपने बाय लॉज है, उनके रेगुलेशंस है, वी ऑल फॉलो दैट। अगर उसको ना हमने फॉलो किया तो क्या होगा, कुछ भी नहीं। सो व्हाट वी विल लेफ्ट विद, अभी ये कह रही है ह्यूमन राइट्स है। देखिए एक ज़माने में ऐसा था बिफोर the Police and Criminal Evidence Act came into force, हमने यहाँ से जजेस रूल्स बनाए थे, अगर आपने आईडी परेड करना, जब पुलिस ने आपको डिटेन करना, वो 24 घंटे जज ने अपने रूल बनाए थे। वी कांट गो बैक टू दैट सिनेरियो अगेन। ऐसी चीज़ों में सिनेरियो में हम ऐसे नहीं जा सकते ज़मीना। जी जनाब, इस वक्त एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, अजान का वक्फा है, जिसके बाद एक बार फिर हम हाजिर होंगे। दिलचस्प गुफ्तगू पाकिस्तान के हवाले से होने वाली है। हम जैसा बैठे हैं, बैरिस्टर साहब से हम कुछ जानना चाहेंगे, नवाज शरीफ साहब के करीबी हैं, क्या सूरत हाल है हुकूमत की, क्या कुछ होगा, लेकिन इस अजान ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे अजान के वक्फे के बाद एक बार फिर समीना खान और फरहान असलम आपके साथ न्यूज़ ऑफ द वीक। और आज के स्पेशल प्रोग्राम कुछ आईनी मामलात के हवाले से पाकिस्तान और बरतानिया के हमने जो ब्रेक्सिट है उसके बारे में तफसीली डिस्कशन की। नामवर कानूनदान हमारे साथ तशरीफ फरमा है, एक भी नहीं, जनाब डॉक्टर लियाकत मलिक साहब जिनकी PhD की है स्पेशली ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में, और उनके साथ बैरिस्टर अमजद मलिक तशरीफ फरमा है जो दो धारी तलवार हैं। बैरिस्टर तो हैं ही यहाँ से, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान में भी मोहतरम नवाज शरीफ साहब के करीबी हल्का अहबाब में शुमार होते हैं और OPF के चेयरमैन हैं। बैरिस्टर साहब, वैसे फरहान साहब जी, मैं समझती हमारे भी करीबी हैं। नहीं, ये आजकल मियां साहब ज्यादा करीबी अच्छा। हैं। वैसे अब एक बात पूछना चाहूंगा, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन मुझे कानूनी एक मसला सिर्फ ये बताइए कि क्या अटॉर्नी जनरल जाती हैसियत में किसी जाती शख्स की वजीर आजम अपनी अगर सिफाई दें तो अटॉर्नी जनरल उस पर आ सकते हैं? क्योंकि एक इंडिविजुअल का केस है, आप वैसे वजीर नहीं, वैसे पर्सन आपको एक बात पे एलिगेशन आप पे लगाया कि आप करप्ट हैं या आपने करप्शन से पैसा बनाया है, वो एक जाती हैसियत में केस है, उसमें अटॉर्नी जनरल का पेश होना, अवामी पैसों के ऊपर उनको फीसें दी जाती है करोड़ों रुपए, किस हद तक दुरुस्त है? एक अवामी वजीर आजम साहब जो आज बयान दे रहे हैं कि झूठ बोलने वाला और दूसरों की इज्जत उछालने वाला लीडर नहीं हो सकता, क्या सिनेरियो है ये? ऐड कर लें और थोड़ा सा? नहीं, आप बताइए। मेरे ख्याल में अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट द फेडरेशन, इखलाकी तौर पर फेडरल गवर्नमेंट का जो भी कोई इस्तिखासा होगा जिसमें वजीर आजम या गवर्नमेंट जो है एज पार्टी होगी, तो गवर्नमेंट का जवाब लेने के लिए अटॉर्नी जनरल एज नुमाइंदा गवर्नमेंट का नुमाइंदे के तौर पे पेश होता है। अगर इसका रेलेवेंट आप पनामा के हिसाब से पूछ रहे सवाल में, इस सुप्रीम कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज हैव अ प्रोगेटिव कि वो अपना जाती वकील पेश करे या गवर्नमेंट के वकील को कहे कि वो अपना स्टैंडर्ड जवाब दे, ठीक है, क्योंकि ही इज इलेक्टेड। और अगर उसके खिलाफ जो मशीनरी है, जो गवर्नमेंट की मशीनरी है, वो बाउंड नहीं है, जिस तरह सदर की इम्यूनिटी है, वो प्राइम मिनिस्टर को इम्यूनिटी नहीं है। सो देयर आर लूप होल्स कि मसलन किसी गवर्नमेंट मशीनरी जो है बाउंड नहीं है कि उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, मसलन पार्लियामान बाउंड नहीं है कि उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं कर सकती, मसलन बाउंड नहीं है कि आर्टिकल 62, 63 के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती। क्योंकि बाउंड नहीं है तो फेडरेशन का जवाब जो है अटॉर्नी जनरल वहां जाके दे सकता है। डॉक्टर साहब, लेकिन जहां तक आप यहाँ की बात करें तो मेरे ख्याल में अटॉर्नी जनरल कोई और है। इमरान खान का जो आप रेफरेंस देख रहे हैं, अटॉर्नी जनरल कोई और है, और जो अपना भट्ट साहब हैं वो मेरा ख्याल अब अटॉर्नी जनरल नहीं रहे, वो अशतर साफ साहब है। मसला ये था क्योंकि जो भी गवर्नमेंट के वकला पेश हुए और उस पर अपोजिशन का ये एतराज था कि गवर्नमेंट के वकला सरकारी खर्च के ऊपर अदालत में पेश हो रहे हैं, अखलाकी तौर पर ये बात मुनासिब नहीं है। इंडिविजुअली अगर आप कोर्ट में आए हैं, बेसिक आपकी शख्सियत पर इल्जाम लगाया, वैसे तो वजीर आजम नहीं, वैसे तो पोलिटिकल लीडर आपके बारे में बात, क्या आप उनको सेपरेट कर सकते हैं? हो सकते। मुकदमा तो वजीर आजम पर नहीं है, मुकदमा नवाज शरीफ पर है, वजीर आजम तो पनामा लीक की इन्वेस्टिगेशन बट वजीर आजम पर नहीं हुआ, वो हुआ एक सियासी लीडर के ऊपर कि सेपरेट देम बोथ, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया नहीं किया। जी डॉक्टर साहब, बात नहीं है कि अगर ये केस यहाँ होता जी तो जो गवर्नमेंट वुड नॉट अपीयर ऑन हिज बिहाफ, ठीक है। अच्छा, अभी रिसेंटली एक इंडिया में केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने ये फैसला किया तो जो एग्जेक्टिव है ना, जब उसको कोई ऐसी चीज़ आए, चार्जेस हो, तो जो भी एग्जेक्टिव दूसरे हैं, जिन प्राइम मिनिस्टर पे चार्ज है, कुछ भी है, करप्शन का चार्ज है, ही शुड रिजाइन फ्रॉम द पोजीशन। एंड देन जो गवर्नमेंट की मशीनरी है, यानी एग्जेक्टिव मशीनरी है, दे शुड डू द प्रोसिक्यूशन, ठीक है, ओके। ये और अगर यहाँ भी होता, लेकिन इसमें जरा थोड़ा सा जो पाकिस्तान का हमेशा सिस्टम, he has not resigned. I know, it doesn't matter if he resigns or not, okay. He has not resigned. He is basically he's a defendant in the proceedings, ठीक, alright. जो अटॉर्नी जनरल होता है, जो कोई गवर्नमेंट के होनी है, दे आर देयर फॉर प्रोसिक्यूशन, दे नॉट देयर फॉर डिफेंस। वो डिफेंस वास्ते नहीं होते, डिफेंस के अपने लॉयर्स होते हैं। तो ये जनारिया दूसरी साइड पर बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि अभी इसलिए क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है, वो अपने आप को इसकी प्रोटेक्शन ले रहा, ठीक, ये जो अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन है डॉक्टर साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर। नो, ही हैज नो प्रोटेक्शन, इम्यूनिटी, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, इम्यूनिटी नहीं है, प्रेसिडेंट को है। इवन मिनिस्टर्स को मिनिस्टर को हटाने का तरीका कार भी है ना। हाँ, नहीं वो तो आप कह रहे हैं, लेकिन जो हटाने वाला मामला जो अमजद साहब ने कहा, जो अमजद साहब ने कहा इज नॉट एक्चुअली 100% एक्यूरेट, क्योंकि जो चीज रहती, यू हैव टू बी फेयर and you have to carry your job's responsibility. How can you ask someone in the executive
अगर मैं फरहान को कहूँ, अब ये फरहान यहाँ एमडी है और मैं ये कहूँ नहीं फरहान यू ऑल्सो रिप्रेजेंट मी, हमने यहाँ गबला किया, आप भी मुझे रिप्रेजेंट करें, आप भी फैसला करें, यू आर प्रोसिक्यूटर, यू आर दैट, तो जाएगा। लेकिन इन कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट नहीं, पाकिस्तान कहीं भी हो स्मीना, इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस, इट्स मैटर ऑफ फेयरनेस। लेकिन इस केस का आई थिंक विल गो टू द मेरिट्स एंड जो डिस्कशन उसमें इश्यूज हैं उसकी वकील उसका अपना होना चाहिए। जब तक ये मामला चलेगा एंड ही हैपेंस टू बी प्राइम मिनिस्टर या उसके रिलेटेड जो भी मिनिस्टर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट कैन ऑलवेज कॉल दोस गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो लॉ ऑफिसर्स हैं टू कम एंड असिस्ट। लेकिन पॉइंट ये अपने वकील भी कर ले, फिर भी अटॉर्नी जनरल पेश होंगे, नहीं फिर भी पेश ऐसे पेश नहीं होंगे, समझे साहब कहते हैं ऐसे पेश, दे विल बी स्पेशल एडवोकेट्स, दुनिया सारी में ऐसे होता है। अब कोर्ट अपनी मदद के लिए बुला, आपकी मदद के लिए दोनों पार्टी के लिए वो मिकस होता है, वो मिकस होता है, ये ऑन नोटिस आएंगे, आपको इवन ऑन नोटिस भी आ जाए, मैटर इज द सेम थिंग, ओके। लेकिन चले उनको अपना वकील कर लेते हैं। एक और बात मैं आपसे दोनों से पूछना चाहूंगा, एक और बात, हम ग्लाड कमिटी साहब एग्री करते हैं कि नवाज शरीफ ने जो मेरे ख्याल में अटॉर्नी जनरल देखिए हम ग्लाड वो इमरान खान अच्छा अमजद साहब एग्री कर गए हैं, नहीं एक वन डाउन नहीं, अमजद साहब एग्री कर गए हैं कि उन्होंने जो अभी से मिसयूज किया, एक और भी देखे उस्तर साहब इज देयर, और जो अटॉर्नी जनरल है ना, देखो जो बट आई थिंक ही इज अटॉर्नी जनरल को भी इनको जो भी पैसा उनका उसका लगा हुआ नवाज शरीफ की पॉकेट से ले और दे शुड नॉट फीड ये अपनी पॉकेट से दे पे, और ये शुड पुट बैक इन एक सवाल ये पाकिस्तान है सर, यहाँ रोज पिटीशन आ जाया करेगी। ठीक कह रहे हैं, नहीं 365 दिन आप ये पिटीशन ही देखते रहेंगे। अच्छा आप मैं जरूर पूछना चाहूंगा, डबल स्टैंडर्ड्स हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, जब हम अपोजिशन में हो तो हमारा मौकफ कुछ और होता है, हुकूमत में आ जाए तो मौकफ बदल जाता है। मियां साहब लॉन्ग मार्च करें तो जायज है, इमरान खान करें तो कैपिटल पे हमला करने जा रहे हैं, बात तल्ख लगेगी, पर लॉन्ग मार्च नहीं ना कर रहे। देखिए वो तो मार्च भी नहीं किया उन्होंने, वो तो घर से नहीं निकले, नहीं वो लॉन्ग मार्च कर नहीं ना रहे। और लॉन्ग मार्च जो था उसका को मकसद था कि जजेस की बहाली करनी है, 3 नवंबर का आपके सामने इमरजेंसी। सुप्रीम कोर्ट पे हमले का क्या मकसद था? नहीं वो सुप्रीम कोर्ट का हमला, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का हमला 10 साल पहले का केस को अब आप लॉन्ग मार्च के साथ मिक्स कर रहे हैं। वो तारीख है, आप मस्क नहीं कर सकते तारीख को। आप सुप्रीम कोर्ट पे हमले की बात कर ले, जब वही बात नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट पे हमले की बात जी नहीं, अब आप या तो लॉन्ग मार्च की बात करें या सुप्रीम कोर्ट पे, आप 10 साल पुरानी बात के साथ ये बात सुन लीजिए, वन बाय वन भी छोड़ दो, मैं सिर्फ एक आप इमरान खान के इस जो लॉकडाउन है उसको लॉन्ग मार्च से कंपेयर देखिए, करें। इमरान खान का क्या आप इमरान खान को जलसा करने क्यों नहीं दे रहे? जलसा करने दे ही दिया गया, इमरान खान को नवंबर को खुला था। इमरान खान को मैं नहीं समझता कितनी कैपेबिलिटी है कि लॉकडाउन कर सके, लॉकडाउन आपने खुद कर लिया। इमरान खान बेचारा कंटेनर नहीं लगा सकता था, ना इतने बंदे इकट्ठे कर सकता था जितना उन्होंने दावा किया। पिछली दफा देखे ना 86 दिन पार्लियामेंट के सामने लोग बैठे रहे, पार्लियामेंट के दरवाजे तोड़े, पीटीवी का दरवाजा तोड़ा, आपने सारा कुछ देखा। उसके बाद आप देखें, आप रेजिडेंट्स ऑफ कैपिटल देखें, वहां सफारत खाने हैं, सारा कुछ है। आप इस तरह किसी भी जत्थे को आके इस तरह का यरगमाली माहौल ना करने दें। अभी ये लोग इनोसेंट हैं, जो बाय स्टैंडर्ड हैं, सिविलियंस हैं, जो आके अपने लीडर के पीछे कॉल के ऊपर आते हैं। आप सीरियस लोगों का सोचें, जो असला बरदार लोग आके पार्लियामान के इर्द गिर्द इलाकों पे कब्जा हो और रेड मॉस्क जैसी सिचुएशन हो, हाउ विल यू डील विद इट? वो फिर वहां पे सिविलियन कैजुअलिटी का इश्यूज आता है। तो बेटर यही है कि आप वो लोगों देखिए, आप दो चीजें, पॉलिटिकल एक्टिविज्म और एक्सट्रीमिज्म दो डिफरेंट चीजें, बिल्कुल उनको आप मिक्स नहीं कर सकते। तो आप इस्तेमाल करें अपना सिविलियन राइट इस्तेमाल करें। इट वाज अ पॉलिटिकल सर, आप अपना सिविलियन राइट इस्तेमाल करें, जरूर करें, प्रोटेस्ट भी जरूर करें, लेकिन सिविलियन तरीका। आप घर से जब लोगों को रात को 2 बजे जाके उठाएंगे, खवातीन के जो जाके उनके साथ जाती होगी कि उनको मारपीट हो रही है, तो ये कौन सी बड़ा आजाद है? नहीं, ये टीवी पर आया सब जगह, आपने भी देखा, सारा कुछ खुला हुआ। 1950 लोग जो उठाए गए और रात 2-2 बजे जाके उठाए, आजादी का उनका दिया ना, वो जब आपने उठा के 5 दिन जेल में रख लिया, 1 दिन में 5 दिन तो कहां क्या बात करते हैं अब हकायक मस्क ना करें। एक बात दोनों शख्सियत से ये पूछना चाहूंगा, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का क्या ये दायरा इख्तियार है कि वो कमीशन बना सके और कोई भी सजा तजवीज कर सके? इस सिनेरियो के अंदर आप दोनों कानूनदान बेहतर जानते हैं, जाना नहीं चाहिए वहाँ जो माय ओपिनियन, क्योंकि अभी मैं अभी अमजद साहब की साइड की बात करूंगा कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट हैज नो जुरिसडिक्शन टू दिस, वहाँ एक सुओ मोटो की तरफ ये पिटीशन लेके आते हैं, ठीक है, राइट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इज एन अपीलेट कोर्ट, जैसे यहाँ देखिए हाई कोर्ट ने फैसला किया ना इधर, कल आपने अभी बात की ना, देखिए अभी बेलफास्ट में भी हुआ, उन्होंने वो ट्रिगर कर दिया, हाँ कि वो कर सकते हैं वहाँ। देखिए तो हाई कोर्ट पहले फैसला करते हैं, जो कोर्ट होता है, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ी ईगो है, लॉयर्स की भी और लोगों की भी, लोगों की और उनकी ईगो है थोड़ी सी।
वो ऐसे करते हैं Politicians भी और पॉलिटिशियंस सारे। हमने जाना चीफ के पास ही जाना, सुप्रीम कोर्ट हमें सुप्रीम कोर्ट जाना कोई बात नहीं, विच इज़ नॉट अ वेन्यू फॉर दिस सॉर्ट ऑफ केसेस। उसको मेरा इसको शहबाज शरीफ को शुड बी नवाज शरीफ को ही शुड बी चार्ज ब्रॉट टू द लोकल कोर्ट, जो भी कोर्ट नाप का कोर्ट है या अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, वहाँ चार्ज करके आगे उसका राइट बनता है। और जो भी चीज़ करनी है आप हाई कोर्ट में लेके जाएं, कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई जुरिस्डिक्शन को कन्विक्शन नहीं दे सकते, वो कुछ ऐसी चीज़ नहीं कर सकते। इनफैक्ट ये जो चीज़ें हैं ना, एक गवर्नमेंट के लिए फ़ायदे में जा रही है। अभी वो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट वाले, आप इसकी सफाई माने, इट्स लाइक एन आर्बिट्रेशन। एक आर्बिट्रेशन होती है कि आप एक पॉइंट कर लें, जो कमीशन बनाएंगे इट्स लाइक एन आर्बिट्रेशन, ठीक लगे। उनकी कोई जुरिस्डिक्शन ऐसी नहीं है, दुनिया में ऐसी किसी कानून नहीं है कि जो ऐसे कर सके। लेकिन उनके क्योंकि पीपल ऑल पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस आर रियली ओनली वांट्स टू सी द टॉप मैन, ओनली वांट्स, इट्स एन ईगो प्रॉब्लम। ठीक है, एक डॉक्टर साहब सॉरी, आपको फिर से मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम जब आएंगे तो बात करेंगे कि इमरान खान, उनका नाम भी पैनामा लीक्स में आया था, और उसके अलावा उनकी पार्टी के कुछ लोग हैं जिनका नाम ऑफशोर कंपनीज के हवाले से खबरों में रहे। क्या सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है या नहीं, हम बात करेंगे, लेकिन उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी चीज़ ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज अ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को अगर उन पर कॉन्टेम्प्ट लगता है या उनको चार्ज कर लिया जाता है, तो क्या वो वाकई इस्तीफ़ा देकर दोबारा से इलेक्शंस में जाएंगे, पार्टी जाएगी, या वज़ीर-ए-आज़म चेंज होगा क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन, दोनों तरफ से हम बात करेंगे, बट आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, एक का ताल्लुक यूके से और दूसरा पाकिस्तान से। यूके के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं ब्रेग्जिट के हवाले से, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिचुएशन गंभीर है, और यहाँ के रहने वाले लोगों को पता नहीं है कि क्या होने जा रहा है, उनके मुस्तकबिल का फैसला। बहरहाल, और पाकिस्तान में जैसे कि आपको मालूम है कि 2 नवंबर की जो कॉल थी इमरान खान की, तब मुलतवी हुई जब सुप्रीम कोर्ट में ने केस के हवाले से नवाज शरीफ को, उनकी फैमिली को बुला लिया। इसी में हम बात करें, और ब्रेक से पहले डॉक्टर मालिक अपनी बात कर रहे थे, मैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि आज हमारे प्रोग्राम में एज ए लीगल एनालिस्ट और एक्सपर्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यहाँ मौजूद हैं, इनसे मैं बात करेंगे वापस। हम डॉक्टर साहब, आप कुछ कह रहे थे ब्रेक से पहले, कंटिन्यू करेंगे बात। वही बात कमीशन की पूछनी, कमीशन कुछ कर सकता पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में? जी। हाँ बिल्कुल, दे पावरलेस रियली, कुछ ऐसी कोई बात नहीं है जिस फॉर्मेलिटी वहाँ, अगर दोनों पर इट्स लाइक एन आर्बिट्रेशन तो इमरान खान खुश क्यों है फिर? बस वो समझते रहेंगे इसके इम्प्लीकेशन, ना वो कन्विक्शन कर सकते हैं, ना वो चीज़ कर सकते हैं। एक ऐसी एग्रीमेंट कर लिया दोनों पार्टियों में कि जो फाइंडिंग करेंगे चलो वो ठीक है, लेकिन बात इतनी सी है कि इमरान खान इसलिए खुश है कि देयर इज नो अदर वेन्यू ही कैन गो टू। इन्वेस्टिगेटर्स जनाब वाले वो उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे। फेस सेविंग होगी इमरान खान? नहीं, फेस सेविंग नहीं, वो ऐसे है कि कोई जगह नहीं और कोई जाने की, क्योंकि सारा इज कंट्रोल बाय द प्राइम मिनिस्टर, सब कुछ इनका ही है सारा कुछ। इसलिए कि चलो एक जगह तो कोई वेन्यू मिली ना हमें, क्योंकि नॉर्मली ऐसे होता है कि दुनिया सारी में अगर प्राइम मिनिस्टर सच सीरियस एलिगेशन हैज बीन मेड अगेंस्ट हिम इन्वॉल्विंग मिलियंस ऑफ रुपीस, अरब रुपए की इन्वॉल्वमेंट है, सीरियस एलिगेशन, ही शुड रिजाइन, है ना। फिर वो आके एग्जेक्टिव या लोअर कोर्ट्स वाले उसको चार्ज करें। अब एक प्राइम मिनिस्टर एक छोटा सा कोर्ट या जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट, जो सेशन कोर्ट या दूसरे कोर्ट जो बनाया या जनाब कोर्ट, इसको क्या करेंगे? आप प्राइम मिनिस्टर साहब आया हमारे पे, आपको सवाल जवाब पूछने हैं, आप अंडर अरेस्ट हैं, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो एक लोग को जिन लोगों के पास करिश्मा होता है या स्टेट पर्सन होते हैं ना, वो रिजाइन कर देते हैं, लेकिन ये रिजाइन नहीं करेगा, ये रिजाइन नहीं करेगा। अदालत ने बुलाया है मरियम नवाज, हुसैन और हसन को, स्टेटमेंट देना, एक बुलाया नहीं, स्टेटमेंट देनी है जी, जो अपना जो जवाब है वो दाखिल करें बाय मंडे।
लेकिन उसमें नवाज शरीफ के खिलाफ ट्रायल कैसे होगा? वो ऐसे है कि दे वांट टू इन्वेस्टिगेट कि वो पैसे कहाँ से गए, जो उनके पास पैसे हैं अभी, इसलिए ये अपनी टैक्स दिस ट्रायल इज अगेंस्ट नवाज शरीफ और या उनके बच्चों, पहले तो ये बात ये इनके अगेंस्ट। लेकिन वो पैसे जो मनी लॉन्ड्रिंग है ना, मनी लॉन्ड्रिंग अपने बच्चों के साथ की है ना, दे वर अंडर एज दैट टाइम। वो तो अब मरियम कहेगी मुझे तो पता ही नहीं, मेरे फादर आई हैव नो मनी, मैंने रखे नहीं, क्योंकि दे वर अंडर एज दैट टाइम। जब तक ये पैसे जब से आ रहे हैं पैसे, 90s में फ्लैट बनाए, वो तो अंडर एज थे ना उस वक्त, उसको पता नहीं क्या होगा। टैक्स रिटर्न उनकी है जो भी है, दैट इज द मेन इशू। नवाज शरीफ को चाहिए resign from the position as the Prime Minister. Let the course take its place. Let the investigators investigate. पाकिस्तान के competent investigators आगे, if he hasn't done anything, वापस आ जाएगा, टेम्पररी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना दीजिएगा। आई मीन नॉर्मल लोग ऐसे करेंगे, लेकिन अमजद साहब विल नॉट एग्री टू विद दिस, क्योंकि obviously it doesn't fit in इनकी जो पॉलिसीज है उनकी। वो स्माइल जरूर कर रहे हैं। स्माइल अमजद साहब स्माइल तो करेंगे, because you know he is a smiling assassin, ऐसी चीज है ना। साहब मैं एक बात, ख्वाहिशात के ऊपर जिंदगी तो नहीं ना। नहीं देखिए, इफ आई कैन कमेंट बात एक में आप जरूर कमेंट कीजिएगा। एक मिनट अगर आप देंगे। जी जरूर। मैं समझता हूं कि इनकी बात ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला नहीं जाना चाहिए। ये मामला हल करने वाला है टेक्निकली पार्लियामान में जी, या आपकी जो मशीनरी ऑफ द स्टेट है उसको किसी पावर या किसी ऑर्डर के ऊपर से जरूरत नहीं है। एफबीआर वाले अकाउंट खंगालें जिन्होंने टैक्स नहीं दिया, डिफॉल्टर्स का निकालें, जिन लोगों ने बाहर असासे बनाए हैं वो निकालें, जिन्होंने स्विस अकाउंट में रखी वो सारा निकाल लें, जिन्होंने आर्टिकल 62, 63 की खिलाफवर्जी की है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने अपने आमदन से ज्यादा असासे बनाए हैं। ये किसी भी जगह पे आपको ये हुकूमती अदारे रोकते नहीं हैं कि इनको सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की ही जरूरत है। लेकिन हमारी हिस्ट्री बड़ी ब्लीक है। मुशर्रफ साहब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, आज तक कुछ नहीं हो सका। उनके अब स्विट्जरलैंड में अकाउंट भी निकल रहे हैं, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। असगर खान के मुकदमे भी आपने बात की, कुछ नहीं हो रहा। आपने अभी पिछले दिनों देखा जरदारी साहब का 5 साल ट्रायल होता रहा, क्या हुआ? यानी कुछ नहीं होगा। नहीं, मेरे ख्याल में आपने कुछ नहीं होगा। नहीं, मेरे ख्याल में आपको यहां इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना चाहिए कि पनामा लीक्स हैज गिवन यू एन अपॉर्चुनिटी विद 2500 केसेस। आप इसको बेस बनाएं, आप इसके साथ ट्रूथ एंड कमीशन बनाएं, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, लोगों को उसके ऊपर पेश करें, ले उनसे पैसे। साथ आप कानून बनाएं कि रूल ऑफ लॉ एवरीबडी के लिए, हर एक के लिए सेम है और इंप्यूनिटी फॉर नन। ये ना हो कि आपके जनरल भाग जाएगा। कानून कौन बनाएगा? आपकी पार्लियामान, नो नवाज शरीफ नहीं, आपकी पार्लियामान, आपकी पार्लियामान बनाएगी। ये पनामा लीक्स के ऊपर पार्लियामान के टीओआर तो माने, पार्लियामान के ऊपर जो कमेटी बनी थी उसमें यही बात निकल रही थी कि आप नैब का जो प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी लॉ है उसको, उसमें धंधे पैदा करें और उसको ऐसा बनाएं कि वो सबके लिए बराबर हो। कोई भी नहीं चाहता उसमें आप जो बड़े लोग हैं, जो हमारे सेक्रेड काउज हैं, वो नहीं चाहते कि हम ऐसे लॉ के सामने पेश हों जो हमें सबके साथ बराबर जो है ट्रीट करे। प्रॉब्लम हमारी है ही ये कि हम सब जो है कानून के सामने पेश नहीं होना चाहते। मेजॉरिटी इनकी कैबिनेट, और ये जो जज साहब रिजाइन कर रहे हैं, ये पाकिस्तान है। यहां हर सुबह अभी तो नेहरू ने कहा था ना कि उतने मेरे पजामे नहीं बदलते जितने वजीर आजम बदलते हैं पाकिस्तान। तो ये स्ट्रेंथ के लिए कि रिजाइन करने के ज़मीर चाहिए, और ज़मीर के लिए ज़मीर चाहिए, ज़मीर के वो लिए मान रहे हैं। ज़मीर का तो मेरा मतलब ये आपको पता है, साहब को और ही पे तरफ ले गए। लेकिन ज़मीर चाहिए ना कि आपको आप जजमेंट है ना, तो रिजाइन जजमेंट के बाद होता है। इनोसेंट अंटिल प्रूवन। डेविड कैमरन ने क्या किया? और यार उसका तो नाम ही नहीं है अमजद भाई, उसका तो नाम ही नहीं है। यू आर सेइंग बैरिस्टर साहब पहली बात ये है कि जजमेंट के बाद भी रिजाइन नहीं होता। असर खान केस में जजमेंट आई, कौन सा रिजाइन हुआ? अच्छा दूसरी बात, तो कहां आपका एफआईआर कहां दर्ज है? नवाज शरीफ आपकी एफआईआर कहां दर्ज हुई है कि रिजाइन करते हैं? कोर्ट ने भी कहा, कोर्ट में एक बात साबित हुई, मेजॉरिटी गवर्नमेंट की है। हां, इस तरह कहां पार्लियामेंट बिल पास हो पैसे लिए, ये बात कोर्ट में साबित हुई कि नहीं? असर खान केस में यार कुछ हुआ उसके ऊपर, जिन्होंने दिए उनके ऊपर कुछ हुआ? बात साबित हुई कि नहीं? देना और लेना नहीं, अब आप बात बदल रहे हैं, अब आप बात बदल रहे हैं। देना और असर खान केस में ये देना और लेना, देखिए दोनों कानून पढ़े, दोनों मुजरिम हैं। आप कानून पढ़े ना अपनी दफा आप लेने वाले को पकड़ने के चक्कर में देने वाले का नाम गोल कर रहे हैं। हम फिर लेने वाले को छोड़ दें सर, आप देने वाले का नाम गोल कर रहे हैं। नहीं देखिए, मैं तभी कह रहा हूं, मेरी आप अगर बात सुने, मैंने कहा है रूल ऑफ लॉ, अपनी बात की नफी कर रूल ऑफ लॉ सेम फॉर एवरीबॉडी, इंप्यूनिटी फॉर नन। इट्स नॉट सेम फॉर एवरीबॉडी इन पाकिस्तान। बना लें, देखिए अब आपने बना लें, आपने अपनी बात की नफी कर दी। बना लें। नहीं देखिए अमजद मलिक साहब, रूल ऑफ लॉ सेम फॉर एवरीवन,
impunity for none बना ले। इंटरेस्टिंग बात है, आपको इसमें सारी बात जो करता चलूं, अमजद मलिक साहब ने अभी ये बात कही कि अगर साबित होता तो वो इस्तीफा देते। असलम केस में साबित हुआ कि इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद में मौजूदा सियासतदानों ने पैसे लिए और इस पे फिर कोर्ट ने ये कहा गया कि एफआईए उस पे कार्रवाई करे, जो कार्रवाई नहीं हुई। यानी उन्होंने तफ्तीश करने के बाद ऑर्डर किया कि पहले भी कहा ये एफआईआर सुप्रीम कोर्ट इज नॉट ट्रायल कोर्ट, इट्स अपीलेट कोर्ट। लेकिन उसमें ये बात तो प्रूव हुई कि मुशर्रफ के खिलाफ बगावत साबित होगी, ये बात मुशर्रफ के खिलाफ बगावत साबित होगी। क्या हुआ? पैसे लेना साबित हुआ या नहीं हुआ? और सर मुशर्रफ के खिलाफ बगावत साबित हो गई, उन्होंने फिर कहा कि ट्रायल करें इसका। बट टू रॉन्ग्स कांट मेक वन राइट। आप लीगल हैं, टू रॉन्ग कांट मेक वन राइट। लेकिन हम ज्यादा बहस करेंगे तो लोग समझेंगे कि आपस में बहस। एक सवाल इसमें से कुछ अच्छी चीज एक निकल सवाल मेरा आप दोनों से है, अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें, क्योंकि इमरान खान का जो डिसीजन है कि सुप्रीम कोर्ट में अब हम चले गए हैं, उन्होंने अपनी कॉल भी मुलतवी कर दी जो धरने की थी। अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो पंजाब की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कभी शरीफ बरदरान के खिलाफ कोई डिसीजन दिया है? ये लोगों की बिगेस्ट वरी है। लेकिन ये तो आप एक मफरूजा गढ़ रही है ना। नहीं, ऐसा हुआ नहीं ना। पाकिस्तान के माजी में ऐसा नहीं हुआ, तो क्या आगे भी होगा? मैडम पाकिस्तान की आप हिस्ट्री उठा के देखें, जो हमने कमीशनों का हाल किया है ना, उसका हाल भी तो ना, अभी तक हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट नहीं निकली अभी तक बाहर, एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट नहीं निकली, सलीम शहजाद रिपोर्ट नहीं निकली, और कितने ही कमीशन आए गए। नहीं कोशिश करें, हमूदुर रहमान कमीशन सर मुल्क टूट गया, आपने रिपोर्ट नहीं दी। आप सिर्फ ये देखें, आप स्टेट एजेंसी छोड़ें, आप बात करें काम की। यहाँ पार्लियामान जो है सुप्रीम है, जिस तरह आप ब्रेग्जिट की बात कर रही है ना कि पार्लियामान सुप्रीम है, सेम लॉ अप्लाइज इन पाकिस्तान। आप एक इसमें से अच्छा पहलू निकाले, वो सुप्रीम कानून सख्त करें। अभी पार्लियामेंट, अच्छा इन्होंने पार्लियामेंट की बात की ना, पहली बात अभी आप देखो ये पजामा लीग में ये जो मैं वैसे कह रहा हूँ, लीग में ये फंसे हैं अभी। रशीद का असर तो नहीं हो गया? अच्छा जो समझिए आप। डॉक्टर साहब चाहते हैं 4 सीटों वाले लोगों के पीछे जो है ना सारा हुकूमत छोड़ के बात तो सुने ना, बात तो मेरी बात सुने। तुम्हारा ये ख्याल है कि अगर नो कॉन्फिडेंस वो करेंगे इसके अगेंस्ट, चलो ये पार्लियामेंट के कह रहे हैं, पार्लियामेंट के पास जाए। पार्लियामेंट तो मुश्किल है, 2/3 मेजॉरिटी उनके पास है, करेंगे। जो जजेस या वगैरह जो अपॉइंट किए इन्होंने, जो उनके खा, जैसे आपने कहा, कोई इनके खिलाफ तो नहीं फैसला हुआ, नहीं होगा, होगा कोई नहीं होगा ना। मैं कुछ कह नहीं सकती होगा, लेकिन पहले माजी में कभी मैडम आपने पीपल्स पार्टी की हुकूमत देखी पिछले 5 अच्छा देखे, अभी जाना आगे उनके खिलाफ बड़ा हो गया उनके तो 2 वज़ीर आज़म गए, लेकिन आपने 2 वज़ीर आज़म जो पीपल्स पार्टी के आप देखें, जो तरीका मुरवज्जा है वो नहीं इस्तेमाल किया गया। यही मैं कह रहा हूं कि जो तरीका मौजूद है, और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों वज़ीर आप उस पर वो कंडेम नहीं किया ना। अच्छा आप बात करें कि पार्लियामेंट के थ्रू जाएं, मेरे ख्याल में पार्लियामेंट के जरिए इससे कानून बनाएं, अदरवाइज ये इमरान खान पार्लियामेंट में जाता नहीं है। मैं आई सिंपैथाइज जो आप पॉइंट उठा रहे हैं, वहां क्रिमिनल लॉ में आप फिरते रहेंगे, पार्लियामेंट में कानून सख्त करें। देखिए क्रिमिनल लॉ है ना वहां, तो इफ ही डन मनी लॉन्ड्रिंग, जहाँ पैसे ने चोरी किया, गरीब का ट्रायल होता है, अच्छा चोरी किया तो इसको भी वहीं लेके आए। ये नोबडी अबव द लॉ, जब उसका नाम ही नहीं है, उस डॉक्टर साहब उसका नाम ही नहीं है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है। बात में यहाँ डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं वही हो जाएगी बात, कि प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है तो इस्तिखासा मनी लॉन्ड्रिंग कैन बी डायरेक्टली इनडायरेक्टली। डॉक्टर साहब कुछ ना कुछ निकाल लेंगे, लेकिन निकलना नहीं। एक बात मैं जनरली वैसे एक बात करूंगा, जनरली कि जितने भी अगर कहीं पे, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई आदमी चोरी करके माल अपने नाम पे रखेगा। ये कानून दुनिया में बेशतर ये होता है, पता कि पाकिस्तान में ऐसे फोरेंसिक साइंस इसीलिए बनी ना, आप ट्रेड मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। आप मसला ये है, आप ट्रेल ढूंढे ना, विच हंट ना करें ना, आप 2 अरब रुपए निकल तो आए आपके जर्नलों के, ट्रेल निकाले ना, ट्रेल कौन ढूंढेगा? ट्रेल निकालें, जिस तरह स्विट्जरलैंड के केसों की ट्रेल निकाल ढूंढेगा? अभी जनरल की बात नहीं हो रही है, इनकी बात हो रही है। एफबीआर लेट्स स्टिक टू द पॉइंट। जनरल ना करे, जनरल ना बात करें, जनरल दूसरी नहीं, डॉक्टर जनरलों की बात कर रहे हैं, बात जनरल की बात ना करें आप। डॉक्टर साहब हर चीज जनरल एयर कंडीशन के ऊपर ले जाते हैं, जनरल वो देखिए मेरी बात जर्नल और बात है, इंग्लिश में जनरल कहते हैं उसे। मैं तो सर उर्दू में बात कर रहा हूं। अच्छा मैं आपको एक बात इसमें भी करूं, मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के आने के बाद पहली बार ये देखने में आया कि शरीफ आदमी के जनरल के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, शरीफ आदमी और हाजिर सर्विस जनरल के खिलाफ कार्रवाई। शरीफ साहब के बारे में हमारा वो उनके ऊपर जो है, उनका जो 2 शहीदों का पीछे निशाने हैदर का उनके पीछे खून है, हम उनके साथ हैं और वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ज़रबे अज़ब के जरिए उन्होंने कमर तोड़ दी है उन्होंने। आने वाले जर्नैल के बारे में क्या नहीं, आने वाला भी जो भी होगा, ये जो कमांड एंड कंट्रोल के निकल के आते हैं, सब कोर कमांडर एक जैसे होते हैं, और इंशाल्लाह ताला जो भी आएगा वो मुल्क के मफाद में आएगा, और इंशाल्लाह ताला वो अपनी सरहदों की हिफाजत करेगा। और हम जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं,
मेरे ख्याल में आधी जंग जीती है, पूरी नहीं जीती, और आधी जीतने के लिए माइंड एंड जो माइंड सेट है वो चेंज करना पड़ेगा, और विन हार्ट एंड माइंड। जो हमने फाटा क्लियर करना है, कोई बलोचिस्तान में हमने वो अपना प्रमोट करना है, वो जो कुलभूषण जैसे लोग और सिंध में जो करना है, तो मेरे ख्याल में जो भी आएगा वो कमर लीगल इशू है यहाँ। शुक्र ये है कि अमजद साहब ने कुलभूषण का नाम ले लिया। नवाज शरीफ साहब को उसके स्पेलिंग नहीं आता, इसलिए अक्सर भूल जाते हैं, कुलभूषण का नाम नहीं ले सकते। शायद हम शायद इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर आप कई दफा ऐसी चीजें मानना नहीं चाहते जो आप हम नहीं, इंडिया है, आप पाकिस्तान मानना नहीं चाहते। सर आपको अंदर पता नहीं होता, नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स होती है। एक हेड ऑफ स्टेट एक बड़े फोरम के ऊपर खड़ा होकर किसी ऐसे बंदे का नाम ले दे जिसके पीछे नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हो, आपको पता ही नहीं है कहानी पीछे क्या हो, तो ये कन्फेस करना कि हमारे कब्जे में है, ये कई दफा मुल्क की मफाद में नहीं है। जब वो छोटी मीटिंगों में उनकी चीजें दे रहे हैं, बड़ी मीटिंग में कई दफा नाम लेना अच्छा नहीं। आपको क्या पता वो कहां से पकड़ा भाई, सर आपको क्या पता वो कहां से पकड़ा आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनली फॉरेन ऑफिस की क्या पता उसका पता कि बड़े फोरम के उसका ऊपर कन्फेशन करना हेड ऑफ स्टेट के जरिए ना हो मुल्क के मफाद। अच्छा थोड़ा सा आगे बड़ी इंटरेस्टिंग मैं सिर्फ एक सवाल से पूछना चाहूंगा। ये भी कह रहे थे पार्लियामान सब कुछ करेगा, 7 महीने पार्लियामान में जाया कर दिए। वज़ीर आज़म साहब दर्जन भर से ज्यादा पार्लियामान नहीं गए पिछले 3 सालों के अंदर, दर्जन भर भी शायद मैंने ज्यादा कह दिया, अब उंगलियों पे गिन सकते हैं जितनी बार वो पार्लियामान गए। इमरान खान तो कोई अहम मौजू, इमरान खान तो ये ज़ेरे बहस है नहीं। देखिए बात ये है, पार्लियामान तो बनती है ना जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं अंदर। देखिए मेरी एक बात, मैं जो करने वाला आपसे इमरान खान की बात गौर नहीं कर, इमरान खान भी नहीं गया। मेरी बात सुन लीजिए। देखिए एक अगर गलत एग्जांपल ऑपोजिशन का कोई फर्द कर रहा है, वो एक फर्द वाहिद है ऑपोजिशन का, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो ऑपोजिशन लीडर नहीं है, उसका जाना ना जाना मेरे नजदीक मटेरियल है। मटेरियल है कि प्राइम मिनिस्टर और ऑपोजिशन लीडर वो क्लेम जो मर्जी करे। नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट आनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब ही थिंक्स ही इज अबव ऑल दैट बेसिकली, उसका आइडिया ही थिंक, इसलिए उनको पार्लियामेंट का ड्रेस करना जैसे लेकिन इज अबव ऑल दैट। जिस तरह मैं प्राइम मिनिस्टर 3 दफा आई एम अबव ऑल दिस, मैं लीड अमजद मलिक साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की अमजद मलिक साहब ने। अब मुझे बात अमजद मलिक साहब पूरी करने दें तो मैं बड़ा मशकूर हूंगा इनका। लेकिन ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोर्ट को प्रेजेंट किया, कोर्ट ने उसके जवाब में क्या कहा? कोर्ट ने ये कहा कि ये बगैर दांतों वाला जो हमें एक बना रहे हैं आपके जी, हम जलील हों और अगले 20 साल हम इसकी करते रहे, हमें इसमें नहीं पड़ना। जो ट्रैप उन्होंने सेट किया कोर्ट के लिए नवाज शरीफ साहब ने, कोर्ट उसमें नहीं आई। कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया कि जनाब अपना गंद अपने पास रखें, हमें इसमें इन्वॉल्व ना करें, आप ये चीज खुद हल करें। पार्लियामान का जहां तक सवाल है, कोई ऐसे इंपॉर्टेंट मौजू नहीं है कि जिसमें पार्लियामान की राय को आपने हतमी जाना हो। मौजूदा हुकूमत ने माजरत के साथ आप एक ऐसे फोरम पे बिठा लेते हैं सबको, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, वो पार्टियां जिनकी असेंबली में कोई नुमाइंदगी भी नहीं है, वो बैठे हुए हैं और पार्लियामेंट में डिसीजन नहीं होता। पेशावर के बाद पार्लियामान ने ही गाइडेंस की और नेशनल एक्शन लेकिन एक नहीं सुन लेना थोड़ा सा, एक आध इशू के अलावा आप पार्लियामेंट उसके बाद आप देखें कहीं लेकर नहीं आए। टेररिज्म के ऊपर सारा काम पार्लियामान की जो है उनके साथ ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के जरिए हुआ। अकाउंटेबिलिटी के ऊपर जो बन रहा है, पनामा के ऊपर भी जो कमेटी बनी है उनके जरिए हो रहा है। इलेक्शन कमीशन में जो धांधली कमीशन हुआ वो जो बनाया उसके ऊपर भी जो पार्लियामान ही इलेक्शन रिफॉर्म लेके आ रही है, दोनों कमेटी जो आज तक नहीं आई, कभी आएगी नहीं। इन अ नटशेल मैंने आपको कहा है पनामा पेपर्स प्रोवाइड यू एन अपॉर्चुनिटी। हजरत अली का कॉल है कि मोमन जो है मुश्किल को मौके में बदल देता है, तो ये आपके लिए मुश्किल है, आप एक मौके में बदलें और आप एक कानून बनाएं जिससे कोई भी शख्स ऐसे किसी भी मामले से बच ना सके, चाहे न्याजी बस सर्विस लिमिटेड हो, चाहे डिफॉल्टर हो, चाहे कोई बंदे ने डिक्लेयर ना किया हो, चाहे किसी ने कर्जे माफ करवाए। किसके लिए पाकिस्तान में बकरी चोरी के मुकदमे होते हैं यार सियासतदानों के ऊपर। आप थोड़ा सा आप $2 बिलियन के अकाउंट निकले ना तो आप कर लेना, आप उनका एहतसाब करें जिनके $2 बिलियन निकले। भुट्टो साहब ने करवाया था बकरी चोरी का, कोई और नहीं आया था। आप $2 बिलियन का कॉलर हमारे साथ, कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी फरमाइए अफजाल साहब। मलिक साहब को भी अस्सलाम वालेकुम, सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात यह है जी कि एक चोरी होती है मजबूरी के तहत और एक चोरी होती है प्लाने के साथ। सही। अब चोरी का जो इंकशाफ हुआ है वो इंग्लैंड से हुआ है, एक जर्नलिस्ट ने किया है। नॉर्मल तो बात ये होती है कि उनकी जायदाद भी यहाँ पे है, बच्चे भी यहाँ हैं, उनको तो यहाँ पे मिनट अगर वो सही मिनट से पहले उन्हें इंग्लैंड में केस कर देना चाहिए था। ठीक है, आपकी सवाल समझ में आ गया, थैंक यू। उस बेचारों को जी आपका सवाल समझ में आ गया। आपका ख्याल है कि उनको पाकिस्तान में नहीं अब इंग्लैंड में कार्रवाई करनी चाहिए? बच्चे सब के बाहर हैं यार,
नहीं, वो सबके बाहर नहीं है, वज़ीर आज़म साहब के बाहर है, जो इमरान खान साहब खबरों के मुताबिक 300 से 600 मिलियन पाउंड के मालिक हैं। जरदारी साहब देखिए उधर ही है भाई, वो कानून उधर ही है दुबई में और पाकिस्तान जरदारी साहब ने तो अपना बुला लिया ना यार, बिलावल साहब आ गए। बिलावल साहब आ गए थे। देखिए इमरान खान साहब से पढ़ के गए। इमरान खान साहब की तो कानूनी मजबूरी थी कि उनके बच्चे वो बड़े वहाँ पे होकर वो नहीं भी रहे। जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, वो देखें, वो खान साहब को बेहतर पता होगा लेकिन आप इस वक्त। दिल पे देखिए, लगाएं, नहीं, इस वक्त अंडर खान साहब हमारे लीडर हैं वहाँ। मैं खान साहब का मैं बिल्कुल कोई बहुत फैन नहीं हूँ, मैं एक जो जनरल आपसे बात ही कर रहा हूँ। आपने जो बातें की हैं वो आपने पूरी कौम को ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। सर लाल जी, आप अब सर ये बातें हम 30 साल पहले भी कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि आज से स्टार्ट कर लें। कौन करेगा? ये मौका जाया ना हो। आप करेंगे ना। आप सर पार्लियामान में इसके ऊपर गैल्वनाइज आपके आप ये करें कि जी सुप्रीम कोर्ट से पता नहीं क्या आप पार्लियामान को इन्वोक करें। पार्लियामेंट में कैसे मोशन कौन करेगा? कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये कि हुकूमत के वज़रा जब भी आते हैं जी टेलीविजन पर, कानून बात बना सकते हैं। अपना बैरिस्टर हुकूमत के वकील जब भी टेलीविजन पर आते हैं तो हमेशा ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब की ऑफशोर थी, कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई आपने करनी है, अब हमें क्या बता रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए? बैरिस्टर साहब, कार्रवाई आपकी हुकूमत ने करनी है। आप तो कमीशन में जा रहे हैं। अच्छा, एक और कॉलर है, आप जो वो कहेंगे विच हंट किया इमरान खान साहब के खिलाफ को कार्रवाई शुरू कर दी तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट जो है विच हंट पे चले। आप करें, देखिए जहां पर आप ठीक है, अभी कमीशन का फैसला आ जाने देना। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम, जल्दी से सवाल कीजिएगा आप डॉक्टर इजाज से, फरमाइए। हेलो, वालेकुम सलाम। ये पाकिस्तान की पास हिस्ट्री में जो प्रेसिडेंट थे गुलाम साह खान और फारूक साहब, इन्होंने इंटरवीन करके फ्रेश इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन का ऐलान किया था। तो अब ये जो मौजूदा हालात में इसमें ये प्रेसिडेंट जो है वो इस किस्म का ऐलान नहीं कर सकते कि वो कहें कि ये प्रेसिडेंट साहब को तो मेरे में पता भी नहीं हुआ क्या है। थैंक यू वेरी मच। सही बात, डॉक्टर साहब का अच्छा सवाल है कि वो कह रहे हैं कि अगर लॉक पैदा हो जाए तो क्या डेडलॉक हो जाए, लेकिन अभी तो डेडलॉक है नहीं, वो उनके पास 58 भी सेकंड ही यहाँ पार्लियामान है। अच्छा, अभी देख रहे हैं, अभी पीपल्स पार्टी एज मेन ऑपोजिशन इमरान खान के साथ सड़कों पे नहीं आई। अगर वो सड़कों पे आती इनके साथ तो हालात डिफरेंट होते हैं। दोनों तरफ खेल रही है जी। अगर नहीं आए तो समझदार लोग हैं ना। समझदार नहीं है जी, खुद चोर हैं। बात ये है सारी, जरदारी साहब के खिलाफ जितने आप अगली दफा वोट डालते वक्त ध्यान से वोट नहीं जी। मैंने तो ये गलती, अब आप ब्लैंकेट कह रहे हैं सब चोर हैं, गलती कभी की, ये तो अच्छी बात। पीपल्स पार्टी की बात हो रही है, आपने जब बात की, इमरान खान की पार्टी वाले आपको सब साफ लगते हैं जो इर्द गिर्द के खड़े हैं, सिर्फ डिफॉल्टर ही हैं। अच्छा, एक कॉलर और है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी साजिद साहब सवाल करें। जी, अर्ज ये है कि देखें ये जो पढ़े लिखे हमारे लीडर हैं पाकिस्तान के जी, इनके आज जो बिलावल साहब ने जो आज तकरीर की है जी जी, देखें इन लोगों को थोड़ा सा होश के दाखिल लेना चाहिए। ये इंग्लिश तो डिग्री इन्होंने ले ली है, लेकिन मजहबी लिहाज से ये बहुत बदतर हैं। उन्होंने कहा जी शेर की कुर्बानी देनी पड़ेगी, आराम चीज की भी कभी कुर्बानी हुई है? चलें रहने दे आप। थैंक यू। ईद उल अज़हा पे लेंगे। अच्छा, एक हमें भी कुर्बानी के लिए बुलाया गया। एक सवाल फरहान से मैं करना चाहूंगी। इमरान खान साहब ने जो बात सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपनी धरने की कॉल को मुलतवी किया, आज से 7 महीने पहले या 8 महीने पहले जो पैनामा पेपर्स की बात आई थी, स्कैंडल सामने आया था, तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल एक कमीशन बनाया जाएगा, जिसको इमरान खान ने मुस्तरद कर दिया था, सब ने मुस्तरद कर दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब बात आई तो इमरान खान ने उस बात को मान लिया, तस्लीम कर लिया और सुप्रीम कोर्ट में चले गए। ये दोनों में फ़र्क क्या था? उस वक्त क्या फ़र्क था और अब क्या फ़र्क? मेरे ख्याल में क्योंकि जब ये पनामा पेपर्स आए तो आइडियली होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत की मशीनरी हरकत में आती और जो भी 2500 लोग हैं उनके ऊपर एक वो शुरू कर देती और अपनी अपनी रिपोर्ट देती कि ये है क्योंकि उसके ऊपर किसी ने एतबार नहीं कर रहा था। तो उन्होंने कहा जी कि आप कहाँ पार्लियामान में तो एतबार करने से रहे, तो वहां तो जाते ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के बना देते हैं। उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट का जो है हमें TOR मंजूर नहीं। उन्होंने भी कह दिया कि अगर हुकूमत अपोजिशन को TOR मंजूर नहीं तो आप मिलके बना लें। अब ये मिलके बना के इम्पासे आ गया, डेडलॉक आ गया कि उन्होंने कहा ऐसा करें, उन्होंने कहा भी क्रॉस द बोर्ड करें, सबको ही शामिल करें कि जितने भी किसी के अकाउंट हैं मुल्क से बाहर, जितना भी किसी ने पैसा किया है सबको ले आए, सफाई करवाएं सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ एक आदमी की, एक फैमिली की करनी। एक बात। दूसरा, अब ये फर्क है कि अब क्योंकि डेडलॉक आ गया तो इमरान खान साहब खुद सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो उनको ये लगा है कि अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में चले जाऊं तो ये मेरे लिए फॉल बैक पोजीशन है, रादर देन कि मैं पार्लियामान में जाऊं। बंदे में इकट्ठे कर नहीं सका कि हुकूमत गिर जाए, तो उनको लगता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट से शायद ये डिक्री ले लूं
कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेल प्रैक्टिस की है, शायद। जी डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है आगे भेज देगी। नहीं, मुझे लगता है कि ये आगे सुप्रीम कोर्ट जो है इसको आगे फिर वही भेज देगी, हम घूम के वही आ जाएंगे कि जी आप अदारे जो हैं इसको शिफ्ट करके तो इसके ऊपर कार्रवाई देखें। पार्लियामेंट में देखिए इमरान खान ने जो सोचा सही सोचा कि पार्लियामेंट में इज वेस्ट ऑफ टाइम, इनकी मेजॉरिटी है, ना कुछ होगा, ना कोई वोट करते हैं, ना वो सही फैसले करते हैं। कोई भी अभी तक देख ले कोई सही फैसले किए, अगर कहीं और जो कहीं और यहाँ यूके में होता है, यूरोप में होता है, किसी भी कंट्री में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस जहाँ होता है वो वोट कर देते नो कॉन्फिडेंस इन द प्राइम मिनिस्टर। अभी तक वो जो मर्जी होता है खुद ही रिजाइन करता है। एक्सपेंसेस स्कैंडल हुआ, एक वो कमिश्नर राउन ने सारा डील किया। देखिए 20-25 एमपी जो है वो अपनी सीटों से गए, एक कमिश्नर ने, देखिए छोटी पार्लियामेंट ने डील किया। छोटी ये बड़ी बात हो रही है वहाँ के 25 एमपी सर, इतने सर्टेन एलिगेशंस जहाँ लगाए हैं, सीरियस एलिगेशंस है फॉर मनी लॉन्ड्रिंग ऑल सॉर्ट्स थिंग्स लाइक दैट ओवर द पीरियड, वो भी सीरियस थे सर, एंड डिफेंस कंटिन्यूड, इट्स नॉट स्टॉप्ड। वो ऐसी फेंस है, इट्स कंटिन्यू डिफेंस। ना कुछ वो पार्लियामेंट वाले फैसले करेंगे, 2/3 मेजॉरिटी होगी, ना कुछ। सो इमरान खान ने बिल्कुल सही फैसला ना, और फैसला उन्होंने ये सही किया इमरान साहब ने, बिल्कुल सही। दूसरी बात आ गई ये कि वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए अगेन। वो एक लाइक आई सेड अर्लियर ऑन कि जो पार्लियामेंट जो है, तो सुप्रीम कोर्ट है, उनके पास वो ट्रायल कोर्ट है, एक पैरेंट अथॉरिटी, उनके पास कोई इतनी जुरिसडिक्शन नहीं है। लेकिन इमरान खान अब कहाँ जाए, किसके पास जाए? जाने के लिए राय कुछ नहीं, इसलिए रहा कि हर डिपार्टमेंट ही इज देयर। पहले भी मैंने कहा, अगर देखिए आप हमारी नेबर कंट्री है इंडिया, वो क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया हुआ, जब कोई एग्जीक्यूटिव के पास कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर पाए, एग्जीक्यूटिव कांट टेक अ डिसीजन, वो उनको रिजाइन करना चाहिए। आप ये कहना चाहें डॉक्टर साहब कि कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा, राइट, ठीक है, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल जनाब, ये सही बात है, क्योंकि ये गोइंग अराउंड सर्कल। कुछ होता अगर लोग साथ होते, बहुत शुक्रिया। 10 लाख लोग बाहर आए, नहीं जी, ना कोई केस है ना उनको, और भाई उससे बेहतरी की सूरत निकालते लोग पार्लियामेंट से कोई बिल बनाते तैयार आने के लिए। लेकिन बात सुने, लोग ऐसे अगली दफा आएंगे, लोग नहीं अगली दफा कैसे आएंगे? नहीं अगली दफा आएंगे। देखिए लोग कहते हैं कि आप भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, ऐसी बात है, मैं भी चले जाऊंगा। ऐसी कोई बात क्यों, जहाँ हक की लड़ाई हो, हक की लड़ाई होनी चाहिए, बिल्कुल हम सब साथ हैं, चैनल वाले आप हक की लड़ाई के लिए नोटिस देते, अगली दफा डॉक्टर साहब। जी जरूर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं जनाब डॉक्टर लियाकत मलिक साहब, नामवर कानूनदान और आईनी अमूर के माहिर हैं, जिनके साथ तशरीफ फरमा थे बैरिस्टर अमीर मलिक साहब, हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े ही मरकजी रहनुमा और लॉयर भी हैं, ज़ाहिर है इनसे बात हुई। एक सारी इस गुफ्तगू का रिजल्ट हमारे पास यही आया कि ये जो सारी एक्सरसाइज हो रही है ये वेस्ट ऑफ टाइम है, और अगर पाकिस्तानी कौम इससे कुछ रिजल्ट एक्सपेक्ट करती है तो नहीं निकलेगा। पार्लियामान को बालादस्त करने की बात हुई, पार्लियामान अमली तौर पर मफलूज दिखाई दे रही है पिछले 3 सालों में, कोई ऐसा मेजर चेंज हमें नजर नहीं आया। कानून तब्दीली की बात की मलिक साहब ने, कानून तब्दील तभी होगा जब पार्लियामान करेगी, और पार्लियामान मियां नवाज शरीफ का नाम है, क्योंकि हमारे मौजूदा सिस्टम के अंदर पार्टी एक शख्स के गिर्द घूमती है, ख्वाह पीपल्स पार्टी हो, ख्वाह वो इमरान खान की पार्टी हो, ख्वाह वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, जिसके नाम के साथ ही नवाज शरीफ साहब का नाम जोड़ा है। सो अब पाकिस्तान किस नहज पे जाएगा ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। क्या जमहूरियत इतनी मैच्योर होगी कि हमारे यहाँ ये अमल चल सके, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि मुस्तकबिल करीब में ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं देता है। बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका भी। समीना खान और फरहान असलम को इजाज़त दीजिए, जिंदगी तो एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।